हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है विद्युत धारा का न्यूमेरिकल। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 12 का आपका न्यूमेरिकल का सेशन चल रहा है। तो आइए उस सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के सेशन में यानी कल के वीडियो में आपके 8 न्यूमेरिकल हो चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9 से। उससे पहले फिर एक बार मैं इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं उसको रिवाइंड करवा देता हूं। अगर आपने नहीं किया है तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, आप फिर से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला फार्मूला था वो था विद्युत धारा I बराबर Q बाई टी, जहाँ पे Q जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और T जो है समय है। दूसरा फार्मूला आपका था वैद्युत विभव V इक्वल टू किया गया कार्य W बाई Q, यानी किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तीसरा था ओम का नियम। तो स्टूडेंट, ओम का नियम क्या था? B बाई आई इक्वल टू R, इसी को बोला गया था नियतांक। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एक नियतांक या कांस्टेंट होता है, यही ओम का नियम है। चौथा जो फार्मूला था वो आपका था प्रतिरोधों का संयोजन। अब दो तरीके से प्रतिरोधों को जोड़ा गया था। पहले तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था। कैसे जोड़ा गया था? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आपका प्रतिरोध का फार्मूला क्या था? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आपके श्रेणी क्रम का फार्मूला था। दूसरी, अगर हम समांतर क्रम की आपकी बात करें तो समांतर क्रम में फार्मूला आपका कुछ अलग था। ठीक है, क्या था? देख लो, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3। ठीक है, अब आगे आते हैं। उसके बाद जो है आपका फार्मूला था तापीय ऊष्मा का। ठीक है, किसका? तापीय ऊष्मा का। तो तापीय ऊष्मा W इक्वल टू या H इक्वल टू आपका था I स्क्वायर RT, या ये इक्वल था VIT। ठीक है, VIT, या ये इक्वल था B स्क्वायर बाई RT। ठीक है, स्मॉल टी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने स्मॉल टी लिखा था, आज कैपिटल लिख दिए हैं, तो आप लोग भी स्मॉल ही रखो। ठीक है, कोई डाउट मत रखो। और जो लास्ट फार्मूला था वो शक्ति का था, यानी पावर का था। तो प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा को या व्यय ऊष्मा को हम पावर कहते हैं या शक्ति कहते हैं। तो P बराबर क्या था? W बाई टी, यानी W के फार्मूले में T से भाग कर दो तो जो निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा पावर का। तो हर जगह से T आप क्या करो? रिमूव कर दो तो क्या आ जाएगा? देखो भाई, रखेंगे ये वैल्यू तो T से T कैंसिल हो जाएगा ना। I स्क्वायर R मिल गया, VI मिल गया और V स्क्वायर बाई R मिल गया। तो ये जो है आपके इतने फार्मूले थे इस चैप्टर में, और यही पूरे 6 फार्मूले पूरे न्यूमेरिकल में यूज किए जाएंगे। ओके, आओ क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2। अब यहाँ पे कई प्रतिरोध दिए हैं, 1 2 3 4 5 दिया है, तो यानी R1 बराबर आपका मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, R1 का मान आपका दिया हुआ है 0.2 ओम, R2 का मान आपका दिया है 0.3 ओम, R3 का आपका मान दिया है 0.4 ओम, R4 का मान आपका दिया है 0.5 ओम। ठीक है, और R5 का मान दिया है 12 ओम। तो ये 5 जो है आपके अलग अलग रेजिस्टेंस के प्रतिरोध है। ठीक है, और कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इनको कैसे जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? ऐसे ही ना। ठीक है, इस तरीके से इनको क्या किया गया है? जोड़ा गया है भाई श्रेणी क्रम का जहाँ नाम आया आप लोगों के दिमाग में खटाक से फिगर बन जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों बनता है कि नहीं बनता है। ये आप लोग ईमानदारी से बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बेईमानी मत करना।
1 2 3 4 5, पांचों श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं। अब इसको कैसे जोड़ा गया है, एक 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। तो ये आपका फिगर बन गया। देखो भैया, पहला आपका कितना है 0.2 ओम, ये 0.3 ओम, ये 0.4 ओम, ये 0.5 ओम और ये 12 ओम। ठीक है, यहाँ पे बैटरी आपकी लगी है 9 वोल्ट की। पूछ रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोध यानी इसमें धारा का मान कितना होगा। तो जो भी धारा यहाँ से निकलेगी, मान लो आई धारा यहाँ से जा रही है, तो यही धारा आई धारा इसमें भी जाएगी, यही आई इसमें भी जाएगी, और यही आई इसमें भी जाएगी, यही आई इसमें भी जाएगी, और यही करंट आई इसमें भी जाएगी। लेकिन इस आई का मान हम निकालें कैसे, सवाल ये उठता है। तो इस आई का मान हम तभी निकाल सकते हैं, आ जाओ कहाँ, ओम के नियम में आ जाओ। आपको याद होगा हमने एक वेन डायग्राम बनाया था, बिल्कुल आसान। ठीक है, ओम का नियम अगर आपको नहीं भी याद है तो यहाँ से बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ मैंने V लिखा था, यहाँ लिखा था I, यहाँ लिखा था R। ठीक है, तो पूछा क्या है, I का मान पूछ रहा, I को ढक लो, बचा क्या B/R, क्या मिला I बराबर B/R। अब भैया हमको तो यहाँ पे B का मान दिया हुआ है ना, R नहीं पता है, R की जगह ये 5 ठू दिए हुए हैं, तो हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। सबको जोड़ दो, वैल्यू रख लो। R1 की वैल्यू कितनी है 0.2, R2 की 0.3, R3 की 0.4, R4 की 0.5, R5 की 12। जोड़ो, पहले दशमलव वाले को लो, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14। ठीक है, तो 14 हो गया, 14 के 4 लिखा गया, दशमलव में पूर्णांक आपका एक बच गया है, इसमें जोड़ लो, 12 1 13। फिर से जोड़ लो, कहीं कोई गलती तो नहीं है, 5 4 9, 9 3 12 2 14। ठीक है, कोई गलती नहीं है। तो यानी 1.4 या 1.4 ये हो गया आपका टोटल, 1.4 और प्लस 12, तो 12 1.4। ये इतना तो जोड़ना आता ही है ना। ठीक है, वैल्यू रख लो, V के वैल्यू 9 और R का मान कितना आ गया 13.4। 9 में 13.4 से भाग कर लो, देखो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे भाग करोगे, 13 देखो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, तो इधर एक जीरो बढ़ा दो, दशमलव हटा दो, ये दशमलव हट गया, यहाँ जीरो बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब 134 से भाग करना किसको, 90 को। तो भाग तो जाएगा नहीं, तो एक क्या करते हैं, एक जीरो बढ़ा दे, यहाँ दशमलव लगा लेते हैं और यहाँ एक जीरो आ गया, अब हो गया 900। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 13 5 65, अरे लगभग जो है आपका जाएगा 13 3 39, 6 बार जाएगा, तो 6 3 18, नहीं और बार जाएगा 7 बार, तो 7 3 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा ज़्यादा होगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2। ठीक है, 6 3 18 2 20 के 0 हासिल 2, 6 के 6 2 8। घटा लो, कितना आया 6 और यहाँ पे 9। भाई यहाँ दहाई गया, घटाना उठाना आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट घटा देते हैं। अब दशमलव लगा ही तो जीरो अपने आप आ जाएगा। अब ये आपका जाएगा अप्रॉक्सीमेट 7 टाइम्स, तो 7 चौक 28 के 8, 7 त्रिक 21 2 23 और 7 1 के 7 2 9। ठीक है, तो कितना आ गया 0.67 इक्वल टू 0.67 एम्पियर। तो आई का मान कितना आपका आ गया 0.67 एम्पियर। तो पूछा था 12 ओम वाले रेजिस्टेंस में धारा का मान कितना होगा, तो चाहे 12 ओम में पूछे, चाहे इसमें पूछे, चाहे इसमें, चाहे जिसमें पूछे, हर एक में धारा का मान यही होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जब हमने बताया था, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान। ठीक है, धारा का मान अलग अलग होता है किसमें, समांतर क्रम में, और क्या समान होता है, वोल्टेज। ओके,
देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं बस पढ़ते जाओ, सब कुछ आपको बिल्कुल आसान लगेगा, इजी लगेगा। अभी तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, अभी आपको रिवाइज कहाँ करवाएं, अभी आपकी तैयारी कहाँ करवाएं, सिलेबस पूरा करने दीजिए, फिर देखिए आपको सब कुछ जो है लगेगा कि नहीं कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 176 ओम के प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधक को पारस्परिक में संयोजित करें। आर का मान दिया 176 ओम का प्रतिरोध है। अब कह रहा है कि 176 ओम का हम कितना प्रतिरोध यूज करें, वो भी पार्श्वक्रम। तो पार्श्वक्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में। अब जब भी कितने प्रतिरोध की बात आए तो तुरंत एक वर्ड दिमाग में इस्तेमाल करो कि हम माना n प्रतिरोधों का इस्तेमाल करते हैं। कितने का? n का। तो पार्श्वक्रम में जोड़ लो n प्रतिरोध। ठीक है, ये पहला दूसरा डॉट डॉट n प्रतिरोध हो गए। और हर एक प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है? 176 ओम, 176 ओम। ठीक है, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका Rn। इसकी भी वैल्यू कितनी है? 176 ओम। इसको क्या किया गया? पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम में जो है जोड़ लिया गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लिया गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। वोल्टेज का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट के सोर्स से इसको जोड़ा जाता है, तो इसमें करंट I का मान कितना आना चाहिए? 5 एम्पियर की धारा आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 5 एम्पियर की धारा आपकी आनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना क्या है? इसका तुल्य प्रतिरोध यानी R का मान निकालना है कि कितने प्रतिरोध इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यानी टोटल शब्दों में अगर हम बोल दें तो हमें क्या निकालना? R, जिसमें से इसी R में से क्या निकालना? वैल्यू। तो भैया देखो सब के सब क्या कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। वोल्टेज कितना है? 220, करंट कितनी है? 5 एम्पियर की। तो इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा समांतर क्रम में? तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस अप टू 1/Rn। वैल्यू रख लो। R1 की वैल्यू 176, R2 की वैल्यू 176 प्लस अप टू 1, इसकी वैल्यू 176। ये कितनी बार है? n बार है ना। तो भैया देखो अगर हम एक को 10 बार जोड़ें तो कितना आएगा? 10 आएगा ना। या फिर डायरेक्ट 10 से गुणा कर दें एक में तो 10 के 10 आ गया। या अगर एक को हम 20 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है? 20। या डायरेक्टली गुणा कर दें तो ठीक उसी तरीके से n एक को अगर हम n बार जोड़ते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी? n गुणे 1 यानी n के n। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको हम n बार जोड़ रहे हैं। कितनी बार? n बार। तो n बार जोड़ेंगे तो देखो हर सबका बराबर 176, अंश आपस में जुड़ रहे हैं। अंश कितना? हर कितना? 176, अंश कितना? 1 + 1 + 1, n बार है तो ऊपर वैल्यू कितनी हो गई? सीधे सीधे n 176 1/r। तो यहाँ से r बराबर क्या हो गया? उलट दो 176/n। ठीक है, 176/n। r का भी मान निकल गया। तो अब हम जानते हैं I बराबर या r बराबर ओम का नियम अप्लाई कर दो। तो R = B/I। R की वैल्यू 176/n इक्वल टू B का मान 220/I का मान 5 एम्पियर। काट दो, कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 5 × 20, 5 × 20। ठीक है, तो कितना आ गया? 176/n बराबर 44। n को ले जाओ दूसरी साइड, यहाँ भाग में दूसरी साइड जाएगा, गुणे हो जाएगा। तो 44n बराबर 176। तो n बराबर 176/44 कटेगा। 4 से काट के देखो
ठीक है, 11 से काट दे रहे हैं तो 11 चौक 44, 11 एक की 11 और 6 बचेगा ना, 66 हो जाएगा, 11 छक्का 66, 4 एक के 4, 4 चौक 16, तो n बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, तो 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा हमको पार्श्व क्रम में, 4 प्रतिरोधों को। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। फार्मूला अगर कहीं भी किसी को डाउट हो तो लिखा हुआ डेली के वीडियो में हम इस समय लिख दे रहे हैं। जिसका भी वीडियो अगर पीछे का छूट गया हो तो फार्मूला यहाँ से नोट कर ले और पीछे का वीडियो देख ले, क्योंकि पीछे का वीडियो देखोगे तो आपको आगे के वीडियो अच्छे से समझ में आएंगे। कोई भी वीडियो अगर आप मिस करेंगे तो सीक्वेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ तक हो गया था, 10 तक हो गया था, चलो 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कह रहा कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोध को, 6 ओम का 3 प्रतिरोध है, उसको किस प्रकार से संयोजित करें कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध पहले केस में 9 ओम मिले और दूसरे केस में जो है 4 ओम मिले। ठीक है, तो R1 का मान कितना है 6 ओम, 3 टू दिया है, R2 का मान 6 ओम, R3 का मान 6 ओम। ठीक है, इन्हीं तीनों को हमें जोड़ना है। तो भैया देखो किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। अगर इसको हम डायरेक्ट श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 6 6 6 6 12, 6 1 18, ज़्यादा हो गया। तो जाहिर सी बात है इसमें किसी न किसी को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्या है, 3 ही है तो देख लेते हैं। मान लो एक को हम ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, और फिर दूसरे को समांतर क्रम में जोड़ दिए, 2 ठो समांतर क्रम में हो गया। तो अब इसको अगर हम समांतर क्रम में 2 का मान देखें, 2 का मान समांतर क्रम में देखें कितना हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1/r इक्वल टू कितना हो गया 1/r1 प्लस 1/r2। R1 का मान 6, 1/6 प्लस 1/6 कितना आ गया, हर बराबर अंश जुड़ जाएगा तो 2/6, तो R का मान कितना आ गया 3। तो इसका तो तुल्य कितना मिल गया, इन दोनों का कंबाइन कितना मिल गया 3 मिल गया। अब एक ठो और बच रहा है 6 ओम का ना, तो उसको किस तरीके से जोड़े कि 6 3 सीधे डायरेक्ट ना हो जाते, इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दो, इसके साथ यहाँ क्या करो ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ दो। ठीक है, ठीक है, ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो ये हमारा क्या होगा संयोजन प्राप्त हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पहला केस जो है इसका तुल्य प्रतिरोध 9 ओम आ जाएगा। कैसे, इसको देखे लिए कितना आ गया 3 आ गया, यानी इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यानी ये हो गया आपका 3 ओम। आगे जो है आपकी ये वैल्यू 6 है, ये 3 है, ये 6 है, तो 6 3 डायरेक्टली श्रेणी क्रम हो गया, 6 3 9। तो पहला मिल गया। पहले का आंसर क्या होगा कि 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में और उसके बाद तीसरे को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाएगा, यानी इस तरीके से फिगर बना के कर देना। दूसरा पूछ रहा है 4 ओम मिले, 4 ओम मिले, तो इस तरीके से तो बन नहीं सकता और डायरेक्ट तीनों को जोड़ भी नहीं सकते, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। आप करके भी देख चुके हो। तो देखो भाई कैसे करते हैं, एक काम करो 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, एक हो गया दूसरा हो गया। ठीक है, 2 को क्या करो श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो 6 ये और 6 ये, 6 6 कितना हो गया 12। अब अगर तीसरे को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। तो वैल्यू कब कम होती है, जब समांतर में जोड़ देते हैं। तो जो तीसरा बच रहा उसको क्या करो समांतर में जोड़ दो, इसी के ऐसे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल इसी के समांतर में जोड़ दो। अब सॉल्व कर लो, तो 6 6 12, देखो भाई सॉल्व कर दे रहे हैं। ऊपर इन दोनों का कंबाइन कितना आ गया 12, इन दोनों को हटा के सीधे हमने इसका कंबाइन लगा दिया 12 और ये 6। अब 12 और 6 का तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/r1, क्योंकि समांतर में है 1/r2। R1 का मान कितना आ गया 12,
R2 का मान 1/6, तो एलसीएम कितना हो गया 12। तो 12 का 12 ही है, 1 रहेगा। इसका ये कितना गुना हो गया 2 गुना हो गया, तो ऊपर 2 से गुणा कर लो। तो कितना आ गया 1/r बराबर 3/12, 2 1 3। तो r बराबर कितना आ गया 12/3, 3 चौ 12। r का मान कितना आ गया 4 ओम आ गया ना। तो दोनों केस हमको मिल गए। पहले केस में इस तरीके से जोड़ दो और दूसरे केस में इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वो भी कल के वीडियो में, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिल्कुल आसानी से आप लोग आराम से प्रैक्टिस करते चलिए। सब कुछ, हर एक चैप्टर आपको बिल्कुल इजी लगेगा। न्यूमेरिकल को भी आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप हमारे तरीके से, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से सॉल्व करते हैं और वीडियो को रेगुलर देखते हैं, ठीक है।